जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। श्रावण का पावन महीना चल रहा है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या घर में बेल वृक्ष लगाना चाहिए तो किस दिशा में लगाना चाहिए, और दूसरी बात, क्या श्रावण में बेलपत्री तोड़ सकते हैं, किन किन दिनों में हमें बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, और जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़े उस दिन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। आप सभी को पता है कि बाबा भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हीरे मोती का कोई भी शौक नहीं है। मात्र एक लोटा जल और 4-5 बेलपत्री चढ़ाने मात्र से ही वो आपके समस्त दुखों का नाश करते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज के समय में बेल वृक्ष की कमी होती जा रही है। लोग यही सोचते हैं कि बेलपत्र लाना दूर दूर जाना ना पड़े, उससे अच्छा है कि हम घर में ही एक बेल का वृक्ष लगा दें। क्या बेल का वृक्ष लगाना घर में सही होता है? हाँ जी बिल्कुल, घर में आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। बेल वृक्ष लगाने से घर की नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, आपको दुश्मनों से भी रक्षा होती है, क्योंकि बेल वृक्ष के नीचे देवताओं का तपस्या स्थान होता है। देवता आकर हर दिन तपस्या करते हैं, इसलिए बेल वृक्ष लगाना घर में शुभ होता है। किस दिशा में लगाना चाहिए? तो घर के पिछले हिस्से में बेल वृक्ष लगाना चाहिए। अब आप यह पूछेंगे कि हमारे घर में तो बेल वृक्ष है और हमने इसे आगे की ओर लगाया है, तो क्या करें? अगर आपके घर में राइट हैंड की तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ बेल वृक्ष है, घर से निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ बेल का वृक्ष दिखता है, तो यह बहुत ही खुशहाली लाता है, तरक्की लाता है, आपके समस्त दुखों का नाश होता है और धीरे धीरे आपके घर की तरक्की होती है। लेकिन अगर बेल वृक्ष का पौधा या फिर पेड़ आपके घर की बाईं साइड में है, तो उसकी जगह को आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग कहते हैं कि बेल वृक्ष लगाने से घर की दिक्कतें दूर होती है। फिर आप ये सोचेंगे कि मेरे घर में तो बेल वृक्ष है लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है, दुख आ रहे हैं, दरिद्रता आ रही है, कष्ट आ रही है, क्यों? कारण यही है कि वह आपके घर के मुख्य द्वार के बाएं साइड में है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। इससे पैसा टिकेगा नहीं। इसका यही एकमात्र उपाय है, संभव हो तो घर के पिछले हिस्से में उसे लगा दे या फिर उसे राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर दें। अब हम बात करेंगे कि बेल वृक्ष के पत्ते को कब नहीं तोड़ना चाहिए। सभी को पता है कि सोमवार का दिन बेल वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्री को छूना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ हर महीने की चतुर्थी तिथि को, अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को, द्वादशी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को, अमावस्या को, संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र तोड़ने का सही समय क्या होता है? बेलपत्र हमें हमेशा प्रातः काल में तोड़ना चाहिए। कभी भी दोपहर को बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, उस समय विश्राम अवस्था में रहते हैं, देवी देवताओं का वास रहता है, इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब बेलपत्री नहीं तोड़ पाए तो क्या करना चाहिए? शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे? शिव जी पर तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है, भगवान उसी से हमारी पुकार सुनते हैं। तो जो भी, अगर आप मंदिर में गए हैं, जो भी शिवलिंग पर आपने पहले से ही किसी ने जो बेलपत्र चढ़ाया है, उसी को आप धोकर फिर से बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में शिवालय है, घर में आपने शिव जी को विराजमान कर रखा है, तो जो आप बेलपत्र एक दिन पहले चढ़ाए थे उसी को धोकर आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप बेलपत्री तोड़ सकते हैं उस दिन प्रातः काल सुबह सुबह उठकर बेल वृक्ष के पास जाइए, वहाँ से पत्ते शुद्ध तोड़ कर लाइए और भगवान को अर्पण कीजिए। रोज रोज मंदिर का ही उठाकर धोकर उसे ना चढ़ाएं। संभव हो जिस दिन तोड़ा जा सके उस दिन आप बेलपत्र तोड़कर ही चढ़ाइए। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।